Hello everyone, welcome back to my channel. So approximately 20-23 days has left for the NOTCET and this is the time कि we feel very much stressed, frustrated and demotivated कि पता नहीं selection इस बार भी होगा कि नहीं होगा. So I want to say one thing, in fact I want to share one thing with you people that I followed during my NOTCET preparation, that is in 2022. So whenever I feel कि यार पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी रैंक अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, सो at the same time what I feel कि it is not in my control ना. मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, जस्ट स्टडी कर सकती हूँ. I can just study and जो भी चीज़ें मेरी गलती हो रही है, whatever the mistakes I find, I have to just fix it, है ना. तो I can do only that thing and the rest my worries, rest my tension I just left on my God, है ना. So I just feel कि बाकी मेरा अल्लाह पाक है, वो उसका टेक केयर करेंगे. इट्स नॉट माई जॉब कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो मुझे नहीं पता. द ओनली वर्क इज माई दैट कि मुझे पढ़ना है, जो चीज़ें मुझे गलती लग रही है उसको मुझे करेक्शन करना है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना. कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होता है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होता है. आपके कंट्रोल में अभी क्या है, जस्ट पढ़ना एंड जो भी आपको गलती मिल रही है, जो भी आपको मिस्टेक्स मिल रहा है उसको आपको फिक्स करना. तो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड जो भी आपके वरीज है ना, आप जस्ट छोड़ दो कि ठीक है अल्लाह पाक मेरे गॉड उसको सही कर देंगे, ठीक कर देंगे, जो भी होगा बेस्ट होगा मेरे लिए. तो जस्ट लीव दैट, है ना. एंड यू फील वेरी रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे एंड आपको बहुत अच्छा सा ऐसे सुकून मिलेगा, एक मोटिवेशन अंदर से आएगा. सो एक ये करना है. सेकेंड थिंग इज दैट कि दिस इज द टाइम, बहुत कम बचा है एंड हम ऑफकोर्स वी फील समटाइम्स वेरी स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड कि अब बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना. बट स्टिल यू हैव टू मेक द कंटिन्यू, है ना. सो आपको जो कंटिन्यूटी है वो आपको मेंटेन करना है. भले ही आपका मन करे पढ़ने का, ना करे पढ़ने का, स्टिल आपको वो कंटिन्यूटी जो है ना वो मेंटेन करना है, तो करना ही है. स्टिल आपको ये कंटिन्यूटी ना टिल लाइक 11th सितंबर तक मेंटेन करना ही करना है फॉर NOTCET प्री. उसके बाद तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वी फील कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है. सो नोबडी गोज टू द एग्जामिनेशन सेंटर विथ 100% सिलेबस कंप्लीशन, राइट. इवन द टॉपर भी है ना, वही बोलेगा यार मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया. सो आपको इतना वरीज होने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा बहुत सारा बचा हुआ है, ये बचा हुआ, वो बचा हुआ. सबके साथ यही सिचुएशन है. एवरीबडीज है कि यार मेरा इतना सिलेबस बच गया, मैं ये और पढ़ सकती थी, ये नहीं पढ़ पाई, बिकॉज द सिलेबस इज so vast. So basically you have to focus on more and more, that is PYT, previous year topics and previous year questions पे ज़्यादा आपको फोकस करना है ये लास्ट वाले दिन में, ठीक है. PYQ सॉल्व करने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहाँ से करना है, दैट इज द मिशन ओल्ड पेपर या फिर उनके वेबसाइट से पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है. एंड द फोर्थ थिंग इज दैट कि यू हैव टू मोर फोकस ऑन, दैट इज रिवीजन एंड PYQ प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, ठीक है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें कितना रिवीजन करना है, कितना PYQ और MCQ प्रैक्टिस करना है. सो दैट शुड बी इन अ बैलेंस. अगर आपने रिवीजन ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर लिया है, ठीक है, सो आपको ज़्यादा PYQ MCQ प्रैक्टिस पर करना है फोकस. रिवीजन पे आप थोड़ा कम फोकस कर सकते हो. बट अगर आपने रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं किया है तो आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम देना है एंड MCQ प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो ना. सो इस तरीके से यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन बिटवीन देम. बट येस, इट्स नॉट लाइक कि आप पूरे दिन रिवीजन करते रहते हो या फिर पूरा दिन आप MCQ भी प्रैक्टिस करो. इट शुड ऑलवेज बी इन द बैलेंस होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि स्लीप के लिए मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट 5 to 6 to 7 आवर्स तो डेली सो एंड सेम टाइम पर सोना. इट्स नॉट कि आज सुबह सो गए, रात को सो गए, है ना. सो एक टाइम बना लो एंड उस टाइम पे 6 to 7 आवर्स, 5 to 6 आवर्स की स्लीप ले लो. बिकॉज अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लोगे तो आप पूरे दिन ड्रॉजी फील करोगे एंड वैसे भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि लेट्स सपोज आपको मॉर्निंग में पेपर होगा, ऑफकोर्स मॉर्निंग में ही पेपर होगा, तो ट्राई करो कि जो मॉर्निंग वाला जो आवर्स है जिस टाइम पेपर होगा उस टाइम आप डेली टेस्ट दो, उस टाइम आप डेली MCQ प्रैक्टिस करो. मतलब आप अपना माइंड एकदम प्रॉपर उस टाइम यूज रखो, एक्टिव में रखो, सो दैट आपका जो एक होता है ना एक काइंड ऑफ हैबिट फॉर्मेशन वो रहे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, सो दैट आप उस दिन एकदम से स्ट्रेस में ना रहे, है ना. सो ऐसे वाला आपको एक मेंटेन करना है काइंड ऑफ बैलेंस. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि
प्लीज़ ईट हेल्दी। बाहर का कुछ भी इस टाइम बिल्कुल मत खाओ। वैसे भी बहुत वायरल फीवर हो रखा है ना, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो I don't want कि you people get disease in the last days, because every minute is very much important for us, so we can't waste even a single day, है ना। सो बाहर की चीज़ें मत खाओ, जितना हो सके घर का कुक फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, है ना। बिकॉज ये जो डेज है ना, इसको काइंड ऑफ गोल्ड की तरह उसको अच्छे से सेव करके रखना है, ठीक है। एंड बी काम। एंड वन मोर थिंग कि हम क्या करते हैं ना, अपने दोस्तों से बहुत पूछते हैं कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तुम कहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हो, कितना हो गया। सो इन दीज लास्ट डेज प्लीज डोंट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी कैसी चल रही है, तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, तुम कहाँ से एमसीक्यू कर रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लीज डोंट आस्क विथ योर फ्रेंड्स और कलीग्स। एंड ऑल्सो सोशल मीडियाज भी हो सके तो अवॉइड कर लो, बिकॉज सोशल मीडियाज पे भी आप देखोगे लोगों की नॉर्सेट प्रिपरेशन की जर्नी, तो आप ना ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, यार मैं क्या क्या करूँ, मैं ये करूँ कि मैं इनका फॉलो करूँ कि उनका फॉलो करूँ। सो दिस इज नॉट द टाइम कि आप किसी और के चीज़ों को फॉलो करो। जो भी आप कर रहे हो, वट एवर योर स्ट्रेटेजी या फिर जो भी आपने प्लानिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट चलो। एंड लोगों से जस्ट कट ऑफ कर लो कुछ दिनों के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम क्या है ना, किसी का सुनते हैं ना, एंड वो बोलते हैं कि यार मैंने यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, मैंने ये वाला सिलेबस, मैंने ये चीज़ें पढ़ ली, और अगर लेट सपोज हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, हमने वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, तो ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये किया नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें अपने माइंड पे इतना ज़्यादा बर्डन बिल्कुल नहीं देना है, माइंड को एकदम काम रिलैक्स रखना है टिल 12 सितंबर तक। उसके बाद हम मेंस का बाद में देखेंगे, अभी तो हमारा प्री मेन फोकस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड यस, जस्ट लगे रहो, जमे रहो, एंड जस्ट काम रहो, रिलैक्स रहो, एंड लीव ऑल योर वरीज ऑन योर गॉड। एंड आपका जो काम है दैट इज स्टडी, रिविजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, जस्ट उस पर आप फोकस करते रहो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।